हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 16 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो इसका आंसर इटली में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये 75वें नंबर का, जिसका होस्ट कहाँ पे हो रहा है? मिलान शहर जो है इटली का। ठीक, ये 14 से 18 अक्टूबर तक होगा। 74वीं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस हुई थी वो आपको बाकू में देखने को मिलेगा, अजरबैजान में। ठीक, थीम क्या है? स्थायित्व के लिए जिम्मेदार स्थान है। ठीक, 2026 में शीतकालीन ओलंपिक आपको मिलान शहर इटली में देखने को मिलेगा। विश्व अंतरिक्ष अवार्ड किसको मिला था? तो इसको भी याद रखिएगा, यस सोमनाथ को मिला था। G7 2024 कहाँ पे होस्ट हुआ है? तो इटली में होगा। इटली की कैपिटल कहाँ पे? रोम है, टाइबर नदी के किनारे। फाओ का हेडक्वार्टर भी आपको रोम में ही देखने को मिलेगा, जिसको इस्टेब्लिशमेंट 16 अक्टूबर 1945 को हुआ है। यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन भी है, जैसे विस्वियस माउंटेन है, एटना माउंटेन है, स्ट्राम्बोली माउंटेन है। ये सब इटली में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाते हैं। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध बृहस्पति से। यूरोपा क्लीपर मिशन नासा ने लॉन्च किया जाता बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की जांच करने के लिए। ठीक, 2.9 बिलियन किलोमीटर ये दूरी तय करेगा, जिसमें 2030 में यूरोपा कक्षा में क्या कर देगा? प्रवेश कर जाएगा। ठीक, बृहस्पति की बात करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, इसी का एक उपग्रह जिसको ग्रैनीमेड के नाम से जाना जाता है, इसी का एक और उपग्रह है जिसका नाम कैलिस्ट्रो उपग्रह। इसी अब सोलर सिस्टम में बात करते हैं तो आंतरिक ग्रह में क्या आएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। यहाँ पे इसको मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, और इसके बाद जो जोवियन ग्रह होता है उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आता है। ठीक, जो पार्थिव ग्रह होता है उसमें आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भी बोलते हैं, इसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और जोवियन ग्रह किसको बोलते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है? तो इसका आंसर यूक्रेन ने स्टार्ट करिए। ड्रैगन ड्रोन की बात करते हैं। ये आग उगलने वाला हथियार है, किस कहाँ पे तैनात हुआ है? तो यूक्रेन में तैनात हुआ है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम जेलेंस्की है। ये रूस के खिलाफ जो है ड्रैगन ड्रोन को क्या किया? यूक्रेन ने तैयार किया। ठीक, ड्रैगन ड्रोन में थर्माइट पदार्थ का क्या होगा? श्रवण होगा। ठीक, और जो थर्माइट पदार्थ है वो रेलवे की बिल्डिंग में यूज होता है। इससे क्या होता है? इससे हीट उत्पन्न होती है, जिस आग को बुझाना क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक, यूक्रेन की कैपिटल कीव है और यूक्रेन की करेंसी रिम्बना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में होगा। बात कर रहे हैं हिंदी भाषा संग्रहालय का, जिसमें 25 करोड़ की लागत लगेगी। इसकी स्थापना काशी यूपी में देखने को मिलेगा। ठीक, देश का पहला भाषा संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक, लेखकों की महत्वपूर्ण कृति का क्या किया जाएगा? इसमें संकलन किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लेखक जैसे मुंशी प्रेमचंद्र, इनकी कृति का नाम गबन और गोदान है। दिनकर की किताब का नाम उर्वशी, रश्मि रथा और रेणुका है। सुभद्रा कुमारी की किताब का नाम झांसी की रानी है। जयशंकर प्रसाद की किताब का नाम कमायनी है। मैथिली शरण गुप्त की किताब का नाम भारती है। हरिवंश राय बच्चन की किताब का नाम मधुशाला है। ठीक, शास्त्रीय भाषा की बात करें, अभी वर्तमान में टोटल 11 शास्त्रीय भाषा है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो पहले 6 थे उसका नाम तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया है। अभी 5 और जुड़ गए, जिसमें असामिया, मराठी, प्राकृत, बंगाली, पाली हो जाएगा। तो ये 5 भाषाएं और जुड़ गई हैं, जिसमें क्या 5 और भाषाएं जुड़ गई, जिसमें असामिया, मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर परमेश शिवमणि को होगा। हम बात कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। ये 26वां डीजी परमेश शिवमणि है। 25वां जो डीजी थे उनका नाम राकेश पॉल था, जिनका निधन हो गया था। ठीक, जो भारतीय तटरक्षक हो गया, इसका स्थापना 1 फरवरी 1977 को होता है। और इस कौन से एक्ट से होता है? तो 1978 के एक्ट से होता है। ठीक, इसका ध्येय वाक्य क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड का ध्येय वाक्य है वयम रक्षा में, जैसे वी प्रोटेक्ट हो गया। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर CR पाटिल को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की बात करें, ये 5वें नंबर का, ये घोषणा कौन किया है? तो CR पाटिल जल शक्ति मंत्री ने इसकी घोषणा की है। जो चीफ गेस्ट होंगे इनमें कौन होगा? तो राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे। सर्वश्रेष्ठ राज्य आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे और गुजरात तीसरे स्थान पे। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो पुलम्परा ग्राम पंचायत आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय में आपको सूरत देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया? तो इसका आंसर कनाडा होगा। कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकवादी रहता है, उसका नाम हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या हो जाती है, तो कनाडा उसका जिम्मेदार बताता है इंडिया को। ठीक, कनाडा के पीएम का नाम जस्टिन ट्रूडो है और कनाडा की जो कैपिटल है उसका ओटावा है। ठीक, भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिकों को क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, तो ये भी अब ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र पुणे के जजूरी शहर में हुआ है। ठीक, बायोपॉलीमर जो प्लास्टिक का एक ऑप्शन निकल के आएगा। बायोपॉलीमर का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रांज इंडस्ट्री ने करी है और भारत में ये पहली बार हो रहा है जो प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करेगा? कम करेगा। टारगेट क्या है? भारत का टारगेट है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, हाल ही में बहुउद्देशीय पोत LNT परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर चेन्नई में होगा। जहाज समर्थक की बात करते हैं, इसका निर्माण किसने किया? LNT कंपनी ने किया। लॉन्च कहाँ किसने? नेवी के द्वारा। कहाँ पे? चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ पे? कट्टुपल्ली में देखने को मिलेगा। नेवी के अभी चीफ कौन है? दिनेश त्रिपाठी, ये भी ध्यान रखिएगा। हथियारों की टेस्टिंग करने के लिए इसका यूज करेंगे, जहाजों को खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। सेकेंड परमाणु पनडुब्बी का नाम याद करिएगा, INS अरिघात है, और सेकेंड सर्वेक्षण पोत का नाम याद कर लीजिएगा, निर्देशक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका आंसर 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे पे। इसकी घोषणा कब होती है? 2010 में इसकी घोषणा हो जाती है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनको 2002 से 2007 तक ये भारत के प्रेसिडेंट थे और 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने थे। इनकी किताब, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम विंग्स ऑफ फायर है। ठीक, इनका जो जन्म होता है रामेश्वरम तमिलनाडु में होता है। ठीक, अब आ जाते हैं गोवा दर्शन के बारे में, गोवा की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। गोवा जो है गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार था। नीनो दो काना था, उसने गोवा को क्या पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाला पहला व्यक्ति था। नीनो दो काना गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाला था। ठीक, 1947 में इंडिया क्या हो गया? फ्री हो गया, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगालियों के कब्जा में था। तो 1961 में गोवा को फ्री किया जाता है ऑपरेशन विजय के द्वारा। 30 मई 1987 को 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके गोवा को राज्य दर्जा मिलता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ पे मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ पे है? तो आपको देखने को मिलेगा गोवा में। पीएम मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका भी आंसर गोवा में देखने को मिलेगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गोवा में देखने को मिलेगा। शिग्मोत्सव महोत्सव 2024 कहाँ पे हुआ? तो गोवा में हो गया। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? तो इसका भी आंसर गोवा में होगा। फ्रीगेट श्रेणी का पहला त्रिपुत जहाज कहाँ पे है? तो गोवा में। गोयम बिनामूल्य विज योजन योजना आपको गोवा में देखने को मिलेगा। और भारतीय सेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण आपको गोवा में देखने को मिलेगा। आ जाते हैं ललन टॉप बातें पे। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में करेगा? तो इसका आंसर रसिया होगा। और ब्रिक्स में 5 नए देश जुड़े हैं, जो सऊदी अरब, UAE, इथोपिया, मिस्र, ईरान हो जाएगा। ठीक, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो इसका आंसर किर्गिस्तान होगा। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर दीव में हुआ और पहले स्थान पे मध्य प्रदेश था। हाल ही में चंदुबी महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर असम में हो गया। इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर पोयम, और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C58 से। PSLV C58 से एक्सपोसैट को भी लॉन्च किया जाता है, ये भी ध्यान करके। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर इंद्रमणि पांडे होंगे। 4 स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी बुक का संबंध किससे? तो इसका आंसर मनोज मुकुंद नरवणे से। ठीक, 2024
2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्षता कौन करेगा? तो दिल्ली करेगा। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा और पहले शहर जो है इंदौर को देखने को मिला। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस होता है और बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला CaO होता है। DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो ये असॉल्ट राइफल है। अटल सेतु जो मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा, इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। सहयोग काइजिन अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ है और ये अभी चेन्नई में हुआ है। ठीक। यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो इसका आंसर जियोनी इन्फ्रेंटिटो है। ये फीफा के हेड भी हैं। ठीक। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरा विलक्कू उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये सबरीमाला केरल में हुआ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुक्ता का आयोजन किया? तो इसका आंसर इंडिया और थाईलैंड से होगा। एकता आपको देखने मिलेगा इंडिया और मलेशिया के बीच में एक अभ्यास है। ठीक। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया? तो इसका आंसर संभव होगा। नाम का 19वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो युगांडा आपको कंपाला में देखने मिलेगा। नाम का पहला बेलग्रेड 1961 सर्बिया में हुआ था। ठीक। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है। मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा आपको विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर ई साक्षी होगा। हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन एविश्योर का संबंध किससे है? तो हेपेटाइटिस से होगा। साइक्लोन अभ्यास का संबंध किससे है? तो इंडिया और इजिप्ट से होगा। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर आलिया भट्ट होगा। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? इनका आंसर रोहन बोपन्ना होगा। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर केरल होगा। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से संबंधित है। ऑपरेशन सद्भाव टाइफून यागी से संबंधित है। बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? कैमरून ने किया। चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे? तो DRDO की जांच से। 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी करी है? तो NGO प्रथम ने करी है। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो इसका आंसर क्रूटिम होगा। ठीक। तो इस तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।